मोक्षमार्गस्य नेतारम् गीतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। सूत्र संख्या 20। श्रुतम मति पूर्व ध्वनि की द्वादश भेदम। श्रुतम मतलब श्रुत ज्ञान, मति पूर्वक मतलब ये ज्ञान मति ज्ञान के पूर्वक होता है, तथा वह शुद्ध ज्ञान ध्वनि द्वादश भेदम। द्व मतलब दो, अनेक मतलब अनेक, और द्वादशम माने 12 भेद वाला होता है। शुद्ध ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक ही होता है, अर्थात पहला शुद्ध ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है, आगे शुद्ध ज्ञान के पूर्वक भी होता है। मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान की उत्पत्ति में निमित्त का कारण है। मति ज्ञान रहते हुए भी शुद्ध ज्ञानावरण कर्म के प्रकर्ष क्षयोक्षम होने पर ही होता है। इसलिए मति ज्ञान श्रुत ज्ञान का निमित्त मात्र है। श्रुत ज्ञान के दो भेद, अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट। इनमें अंग बाह्य के अनेक भेद होते हैं और अंग प्रविष्ट के 12 भेद होते हैं, जिसे द्वादशांग निर्वाणी कहते हैं। अब इन 12 भेदों का वर्णन करेंगे। आचारंग। आचारंग में चर्या का विधान 8 शुद्धि, 5 समिति, 3 गुप्ति आदि रूप से वर्णित है। शुद्ध कृतांग। शुद्ध कृतांग में ज्ञान विनय क्या कल्प्य है क्या अकल्प्य है, छीदोपस्थापनादि व्यवहार धर्म की क्रियाओं का निरूपण है। स्थानांग। स्थानांग में एक एक, दो दो आदि के रूप में अर्थों का वर्णन किया गया है। समवायांग। समवायांग में सब पदार्थों की समानता रूप से समवाय का विचार किया गया है, जैसे धर्म अधर्म, लोकाकाश और एक जीव के तुल्य असंख्यात प्रदेश होने से इनको द्रव्य रूप से समवाय कहा जाता है। व्याख्या प्रगति। व्याख्या प्रगति में जीव है या नहीं, ऐसे 60,000 प्रश्नों के उत्तर हमें मिलेंगे। ज्ञात्र धर्म कथा। इसमें अनेक आख्यान और उपख्यानों, अनेक प्रकार के आख्यान और उपख्यानों का निरूपण किया गया है। उपासकाध्याय। इसमें श्रावक धर्म का विशेष विवेचन किया गया है। अंतकृतांग। अंतकृदशांग में प्रत्येक तीर्थंकर के समय में होने वाले उन 10 अंतकृत के वियोग का वर्णन किया गया है, जिनने भयंकर उपसर्गों को सहकर मुक्ति प्राप्त की थी। अनुत्तरोपादादिक दशांग। इसमें प्रत्येक तीर्थंकर के समय में होने वाले उन 10 मुनियों का वर्णन किया है, जिनने दारुण उपसर्ग को सहकर 5 अनुत्तर विमानों में जन्म लिया। प्रश्न व्याकरण। इसमें युक्ति और नयों के द्वारा अनेक आक्षेप और विक्षेप रूप प्रश्नों का उत्तर दिया गया है। दृष्टि प्रवाद। दृष्टि प्रवाद में 363 मतों का निरूपण और उनका पूर्वक खंडन है। किसने 363 मत चलाए थे? आदिनाथ प्रभु जी के पोते जो मारीच का जी था, उसने 363 मत चलाए थे। तो ये दृष्टि प्रवाद में 363 मतों का निरूपण, पूर्वक खंडन, इस तरह से उसका वर्णन हमें मिलेगा। इनमें से दृष्टि प्रवाद के 5 भेद है। परिक्रम सूत्र, प्रथमा नियोग, पूर्वगत और चुलिका। ये जो हम आदि पुराण पद्म पुराण ये सब पढ़ते हैं, ये हमारे प्रथमा नियोग के शास्त्र में आते हैं। अब परिक्रम के भी 5 भेद, व्याख्या प्रज्ञप्ति, द्वीप सागर प्रज्ञप्ति, जम्मूदीप प्रज्ञप्ति, सूर्य प्रज्ञप्ति और चंद्र प्रज्ञप्ति। व्याख्या प्रज्ञप्ति में क्या है? उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल,
भव्य सिद्ध और अभव्य सिद्ध जीव, इन सबका वर्णन करता है। भव्य जीव क्या है, अभव्य जीव क्या है? अभव्य क्या कभी भव्य बन सकते हैं? कभी नहीं। द्वीप सागर प्रज्ञप्ति, द्वीप सागर प्रज्ञप्ति नामक परिक्रम द्वीप और समुद्रों के प्रमाण का तथा द्वीप सागर के अंतर्गत नाना प्रकार के दूसरे पदार्थों का वर्णन करता है। जम्मू द्वीप प्रज्ञप्ति, जम्मू द्वीप प्रज्ञप्ति जम्मू द्वीपस्थ भूमि और कर्म भूमि में उत्पन्न हुए नाना प्रकार के मनुष्य तथा दूसरे तिर्यंश आदि पर्वत, ग्रह, नदी आदि आदि का वर्णन करता है। भूमि किसे कहते हैं? जहाँ पेड़ को बोलो कि मुझे भोजन चाहिए तो भोजन मिल जाता है, मुझे मुझे ज्वेलरी चाहिए तो ज्वेलरी मिल जाती है, मुझे बजाने के यंत्र चाहिए तो वो मिल जाता है। जो भी मांगते हैं वो उस भोग भूमि में कल्प वृक्षों के द्वारा मिल जाते हैं। तो जम्मू द्वीप प्रगति में भोग भूमि और कर्म भूमि में उत्पन्न हुए नाना प्रकार के मनुष्य, तिर्यंश, पर्वत, इन सब का वर्णन है। सूर्य प्रगति में, सूर्य प्रगति सूर्य की आयु, भोग, उपभोग, परिवार, रिद्धि, गति, बिंब की ऊंचाई आदि का वर्णन करता है। चंद्र प्रज्ञप्ति, चंद्रमा की आयु आदि का वर्णन है उसमें। सूत्र और प्रथमानियोग एक एक ही है। सूत्र नामक अर्थाधिकार जीव अबंधक भी है, अवलेपक ही है, अकर्ता है, अभोक्ता है इत्यादि रूप से 363 मतों का पूर्व पक्ष रूप से वर्णन करता है। 363 मत मारीच के जीव का, जो आगे चल करके तीर्थंकर महावीर बने। प्रथमानियोग पुराणों का वर्णन करता है। पूर्वगत के 14 भेद है। उत्पाद, अग्रयणी, वीर्यानुवाद, अस्ति नास्ति प्रवाद, ज्ञान प्रवाद, सत्य प्रवाद, आत्म प्रवाद, आत्म प्रवाद, कर्म प्रवाद, प्रत्याख्यान, विद्यानुवाद, कल्याणानुवाद, प्राणानुवाद, क्रिया विशाल और लोक बिंदु। उत्पाद पूर्व किसे कहते हैं? उत्पाद पूर्व में जीव पुद्गलादि का जहाँ जब जैसा उत्पाद होता है वहाँ उसका वर्णन करते हैं। अग्रयणी पूर्व, अग्रयणी पूर्व में क्रियावाद आदि की प्रक्रिया और स्व समय का विशेष विवेचित किया गया है। वीर्यानुवाद, वीर्य प्रवाद, छद्मस्त और केवली की शक्ति, सुरेंद्र, असुरेंद्र आदि की वृत्तियां, नरेंद्र, चक्रवर्ती, बलदेव आदि की सामर्थ्य द्रव्यों का लक्षण आदि का निरूपण है। अस्ति नास्ति प्रवाद, अस्ति नास्ति प्रवाद में 5 अस्तिकायों का और नयों का आस्ति नास्ति आदि अनेक पर्यायों द्वारा विवेचन है। ज्ञान प्रवाद, ज्ञान प्रवाद में 500 ज्ञानों और इंद्रिय का विभाग आदि निरूपण है। सत्य प्रवाद, सत्य प्रवाद पूर्व में वाक गुप्ति, वचन संस्कार के कारण वचन प्रयोग, 12 प्रकार की भाषाएं, 10 प्रकार के सत्य, वक्ता के प्रकार आदि का विस्तार से विवेचन है। आत्म प्रवाद, आत्म प्रवाद में आत्म द्रव्य का 6 जीव निकायों का आस्ति नास्ति और विविध अंगों से निरूपण किया गया है। कर्म प्रवाद, कर्म प्रवाद में कर्मों की बंध, उदय, उपशम आदि दशाओं का और स्थिति आदि का वर्णन किया गया है। कैसे बंध होता है, कैसे उदय आता है, कैसे उपशम होता है। प्रत्याख्यान प्रवाद, प्रत्याख्यान प्रवाद में व्रत, नियम, प्रतिक्रमण, तप, आराधना आदि तथा मुनित्व के कारण द्रव्यों के त्याग आदि का विवेचन है। विद्यानुवाद पूर्व, इसमें समस्त विद्याएं, 8 महानियम, रज्जु राशि विधि, क्षेत्र श्रेणी, लोक प्रतिष्ठा,
समुद्घात आदि का विवेचन है। कल्याणवाद, इसमें सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, तारागण के चार क्षेत्र, उत्पाद स्थान, गति, वक्र गति तथा उनके फलों का, पक्षी के शब्दों का और अरहंत, तीर्थंकर, बलदेव, वासुदेव और चक्रवर्ती आदि के गर्भावतार और महाकल्याणकों का वर्णन है। तीर्थंकर के पंच कल्याण होते हैं ना, उस सब महाकल्याणकों के वर्णन यहाँ कल्याणानुवाद पूर्व में दिए गए हैं। प्राणानुवाद पूर्व, इसमें शरीर चिकित्सा आदि अष्टांग, आयुर्वेद, भूमि कर्म, जांगुली कर्म, विश्व विद्या और प्राणायाम के भी प्रभेदों का विस्तार से वर्णन है। शरीर भी तो स्वस्थ रखना है। क्रिया विशाल पूर्व, इसमें लेखन, कथा आदि 72 कलाओं का, स्त्री संबंधी 64 गुणों का, शिल्प कला का, काव्य संबंधी गुण दोष विधि का और छंद निर्माण कला का विवेचन है। लोक बिंदुसार में 8 व्यवहार, 4 बीज राशि, परिक्रम और गणित तथा समस्त श्रुत संपत्ति का वर्णन है। अब चुलिका के कितने भेद? चुलिका के भी 5 भेद, जलगता, स्थलगता, मायागता, आकाशगता और रूपगता। अब जलगता किसे कहते हैं? जल में गमन, जल स्तंभ के कारण भूत, मंत्र, तंत्र और तपश्चर्या रूप अतिशय आदि का वर्णन करती है। स्थलगता क्या है? पृथ्वी के भीतर गमन करने के कारण भूत, मंत्र, तंत्र और तपश्चरण रूप आश्चर्य आदि का तथा वास्तु विद्या और भूमि संबंधी दूसरे शुभ और अशुभ कारणों का वर्णन करती है। मायागता इंद्रजाल आदि के कारण भूत, मंत्र और तपश्चरण का वर्णन करती है। रूपगता सिंह, घोड़ा और हरिण आदि के स्वरूप के आकार रूप से परिणमन करने के कारणभूत मंत्र, तंत्र और तपश्चरण तथा चित्रकाष्ठ, लेप्य कर्म आदि के लक्षण का वर्णन करती है। आकाशगता आकाश में गमन करने के कारणभूत मंत्र, तंत्र और तपश्चरण का वर्णन करती है। अंगवाह्य के 14 भेद, सामायिक, चतुर्विंशति स्तव, वंदना, प्रतिक्रमण, वैनिक, कृतिक्रम, 10 वैकालिक, उत्तराध्ययन, कल्प्य व्यवहार, कल्प्याकल्प, महाकल्प्य, पुंडरिक, महापुंडरिक, निषिद्धिका। यह श्रुत ज्ञान किसके द्वारा कहा गया है? श्रुत ज्ञान के वक्ता 3 प्रकार के हैं। सर्वज्ञ, तीर्थंकर या सामान्य केवली, श्रुत केवली और आराध्य। सर्वज्ञ प्रमाण क्यों? इनमें से परम ऋषि सर्वज्ञ, उत्कृष्ट और अचिंत्य केवल ज्ञान रूपी विभूति विशेष से युक्त है। इस कारण उन्होंने अर्थ रूप से आगम का उपदेश दिया है कि सर्वज्ञ, प्रत्यक्षदर्शी और दोष मुक्त है, इसलिए ये प्रमाण है। शुद्ध केवली या गंधर्व प्रमाण क्यों? सर्वज्ञ देव की साक्षात शिष्य और बुद्धि के अतिशय रूप वृद्धि से युक्त गंधर्व श्रुत केवलियों ने अर्थ रूप आगम का स्मरण कर अंग और पूर्व ग्रंथों की रचना की। सर्वज्ञ देव की प्रामाणिकता के कारण ये भी प्रमाण है। और आरातीय प्रमाण क्यों है? आरातीय आचार्यों ने काल दोष से जिनकी आयु, मति और बल घट गया है, ऐसे शिष्यों का उपकार करने के लिए 10 वैकालिक आदि ग्रंथ रचे। जिस प्रकार क्षीर सागर का जल घट में भर लिया जाता है, उसी प्रकार ये ग्रंथ अर्थ रूप से वे ही हैं, इसलिए प्रमाण है।
20 नंबर का सूत्र पूर्ण हुआ। सभी को सादर जय जिनेन्द्र।